पुरानी हवेली की दीवारें चुपके से सिसक रही थीं, मानो कोई अनकहा राज छिपा हो। तभी एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। माँ, ये क्या जबरदस्ती है? मैं तुम्हारे कहने पर अपना कॉलेज छोड़कर इस खंडर सी हवेली में आ गई और अब तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता रुकना होगा। ये क्या पागलपन है? रिया, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। हाँ बोलो, क्या है? कल रात तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और तुम्हें बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। क्या? माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रिया, तुम्हें करना होगा। ये हमारी खानदान की मजबूरी है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रहा है। माँ, बस करो ये रहस्य की बातें। तुम बार बार यही कह रही हो, लेकिन बताती क्यों नहीं कि आखिर माजरा क्या है? रिया बेटा, अगर हमें इस अमीरी में रहना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। कुछ समझने की कोशिश करो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्यों माँ, क्यों करना होगा मुझे ये सब? साफ साफ बताओ, सच क्या है? मुझे अब और अंधेरे में नहीं रहना। रिया, वो तहखाना, वो मंदिर, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। वो एक सौदा है जो हमारे खानदान ने सदियों पहले किया था और अब तुम उस सौदे का हिस्सा हो। आखिर क्या है ये खानदान का भयानक सौदा? तहखाने में छिपा वो मंदिर किस अंधेरे रहस्य को समेटे हुए है? क्या रिया इस खौफनाक सच को स्वीकार कर पाएगी या फिर वो इस सौदे का हिस्सा बन जाएगी? आइए इस डरावनी सच्चाई का पर्दा उठाते हैं। 1930 की बात है। नाथूराम एक मेहनती मजदूर, जिसके पास बीवी बच्चे, एक छोटा सा परिवार तो था, खेतों में पसीना बहाता, दिन रात हड्डियां तोड़ता, मगर मिलता क्या? 2 वक्त की रोटी, और वो भी मुश्किल से। उसकी जिंदगी एक बोझ थी, जैसे कोई अभिशाप जिससे वो हर पल नफरत करता। उसका मन चीखता था, क्यों उसकी मेहनत का फल दूसरों की थाली में जाता है? क्यों वो सेठ जो कभी उसके जैसा ही था अब महलों में रहता है और वो मिट्टी में सनकर भीख मांगने जैसी जिंदगी जी रहा है? एक तपती दोपहर खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में नाथूराम और उसका दोस्त हरिया खाना खाने के बाद आराम करने लिए बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ भिनभिनाती मक्खियों की आवाज और दूर कहीं कौवों का कर्कश शोर। नाथूराम का चेहरा उदास, आंखों में एक जलन सी थी। क्या नाथूराम, इतना उदास क्यों लग रहा है? उदास नहीं हो तो क्या हूं हरिया? दिन रात खेतों में हड्डियां तोड़ो और मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी, वो भी आधी अधूरी। और वो साला सेठ बिना पसीना बहाए महल में ऐश कर रहा है। ये क्या मजाक है? ये तो किस्मत का खेल है नाथू। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किस्मत? साला वो सेठ क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था? वो भी तो हमारे जैसा था हरिया। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का फर्क होगा। फिर वो कैसे इतना अमीर हो गया और हम अब भी कीचड़ में सड़ रहे? वो भी तो है, लेकिन क्या लेकिन? बोलना, टाल क्यों रहा है? सुना है सेठ पिछले 2 साल में ही इतना अमीर बना है। कैसे? खुल के बता हरिया। मैंने सुना है उनके घर के तहखाने में एक मंदिर है। उनके घर वाले वहां किसी खास पूजा में हिस्सा लेते हैं। किसकी पूजा? कौन सा देवता? कोई अजीब सा नाम है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। कुछ माया काल रुद्र, ऐसा कुछ। तुझे कैसे पता ये सब? पिछले सावन में मेरा पड़ोसी जो सेठ के यहाँ नौकर था, उसकी कुएं में लाश मिली थी, याद है? वो मेरा दोस्त था। एक रात नशे में उसने मुझे ये बात बताई थी। सेठ के तहखाने का राज वो कोई साधारण पूजा नहीं है।
अच्छा तो ये बात है। चल छोड़, हमारा नसीब कहाँ ऐसा। उसने बात को टालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चल काम पे चलते हैं।